हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो टू वन स्टॉक मार्केट सक्सेस। ओके, और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद पाइवट बॉस। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल भी मैसेज कर रहे हैं, उनका एक रिक्वेस्ट था, ठीक है, कि हम एक प्राइस एक्शन सीरीज़ बनाएं जिसमें डे टू डे ट्रेड्स, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है, वो हम लोग सीखे, ओके, विथ मॉडर्न एज प्राइवेट बॉस टेक्निक्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यू यू गॉट दिस। ओके, जैसे हमारा डिस्कशन मोस्टली ट्रेडर्स के साथ हुआ था, तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज में जो सर्टन पार्ट्स रहेंगे, ओके, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें क्या देखना है, प्राइस एक्शंस। ओके, तो प्राइस एक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में फर्स्ट थिंग तो प्राइस है, राइट। तो प्राइस इज व्हाट, प्राइस का जो नेचर कैसे होता है वो है फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। तो वो भी हम लोग जानेंगे इन दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद जो मूव्स आते हैं डेली, लाइक जैसे आपने देखा रहेगा सडन मूव्स आ रहे हैं, साइडवेज मूव्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड रेंजिंग मूव आ रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इफिशिएंट मूव्स एंड नॉन इनइफिशिएंट मूव। ओके, तो इसे हमें कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, प्राइस, ठीक है, एंड देन प्राइस एक्शंस एंड देन पाइवट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप अभी आज के वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, प्राइस एक्शन, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा रहेगा बेसिकली हमारा वो रहेगा प्राइस एक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ प्राइस, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हमें एनालिसिस कैसे करता है होता है, अगर हम डे टू डे इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं एज पर मी, ठीक है। इफिशिएंट एंड इफिशिएंट प्राइस मूव्स क्या होता है, और इंपॉर्टेंट लेवल को जब भी प्राइस अप्रोच करता है तभी क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के एजेंडा में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ प्राइस। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं टाइम फ्रेम्स, ओके। एंड लास्टली हम लोग जो आज के सेशन में देखने वाले हैं, कि हाउ प्राइस अप्रोचेस अप्रोच टू सर्टन लेवल्स, राइट। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ओके। तो फर्स्ट थिंग हमें जैसे देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एज पर द डिस्कशन, ओके, एज पर द नेचर ऑफ द प्राइस, प्राइस हमेशा फ्रैक्टल मूवमेंट देता है, ठीक है। फ्रैक्टल मूवमेंट्स मीन व्हाट, कि एक जगह पे या स्टेडी रेंजी मार्केट, मतलब एक जगह पे कंसिस्टेंटली मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता, राइट। तो जनरली जो मार्केट ट्रेडिंग होती है वो जनरली आपने देखा रहेगा, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग होगी, वो जिगजैग नेचर में ही रहने वाली है, राइट। तो जिगजैग नेचर वाले ट्रेडिंग में, ठीक है, जो मूवमेंट्स आती है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल्स, ठीक है। तो फ्रैक्टल्स मीन्स व्हाट, फ्रैक्टल्स मीन्स बंच ऑफ कैंडल सिक्स विच फॉर्म्स रिवर्सल, ठीक है, bunch of candlesticks which forms reversal, okay, and this bunch of candlestick act as a range, okay, is act एंग a certain reversal strategies, okay। तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्टल्स, ओके। इंपॉर्टेंट फ्रैक्टल्स जो रहते हैं, बुल फैक्टर्स, बेयर फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइस इज नथिंग बट द फ्रैक्टल्स, ओके। एंड प्राइस जो और कैंडल्स में जो हमें दिखता है वो डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली जो बुल्स एंड बियर पावर, ठीक है, जनरली। बट मोस्टली हम लोग देखेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ प्राइस, ओके। तो जनरली ये अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे तो दिस विल बी कम इन जिगजैग, ठीक है, लाइक हायर हाई हायर लोस, ओके। एंड देन सर्टन जो टॉप फॉर्मेशन होता है किसी भी चार्ट में, अगर आप देखोगे जो सर्टन टॉप फॉर्मेशन होते हैं, ओके, तो वो टॉप फॉर्मेशन जो होते हैं वो जनरली आपने देखा रहेगा विच विल फॉर्म विथ फ्रैक्टल्स एंड बॉटम ऑल्सो विल फॉर्म इन फ्रैक्टल्स, ओके। तो दिस इज अ क्रूशियल कंसेप्ट दैट्स, जिसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कंसेप्ट है, जहाँ पे टॉप एंड बॉटम जो फॉर्म होते हैं विथ फ्रैक्टल नेचर फॉर्म होते हैं, राइट। तो वही हमें देखना है, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रैक्टल्स, राइट। तो प्राइस फ्रैक्टल्स है ये हमें तो पता है, बट उसे हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट। तो फर्स्ट वी विल फाइंड दैट कि सर्टन इंपॉर्टेंट रेंज, ओके, सर्टन इंपॉर्टेंट रेंज मीन्स व्हाट, जहाँ पे बंच ऑफ कैंडल स्टिक्स फाउंड हुए हैं एट करंट ट्रेंड्स, मीन्स व्हाट, कि एक ट्रेंड बन रहा है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है मार्केट, राइट, राइट, लाइक दिस,
okay, market is going in trend continuation, okay, and suddenly it will form top, okay. तो हमें फ्रैक्टल कैसे आइडेंटिफाई करना है, ओके, दिस इज अ फर्स्ट थिंग विच विल बी लर्न टुडे, ओके। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ट्रेंड, फर्स्ट थिंग हमें क्या लगने वाला है, ट्रेंड, ओके। सो हेयर वी विल सीन दैट कि जो ट्रेंड है, लाइक दिस ट्रेंड, ओके, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड, राइट। एक बुलिश नेचर ऑफ मार्केट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओके। अभी सर्टनली जब भी रिवर्सल आता है, जैसे हमने देखा है कि मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स रहते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड इज सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। तो दिस वन इज प्राइमरी ट्रेंड, दिस वन इज सेकेंडरी ट्रेंड। सो प्राइमरी ट्रेंड का जो नेचर रहता है वो बहुत लॉन्ग नेचर रहता है, राइट, इट विल बी एक्सपांड मोर, ओके, एंड सेकेंडरी ट्रेंड वेरी शॉर्ट नेचर, ओके, and that also will be range, again it will be reached to primary and then again it will be reached to secondary, right। तो ये प्राइस क्या हो करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्म जो होता है प्राइमरी ट्रेंड जहाँ पे एंड होता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो दैट विल बी फाइंड विथ फ्रैक्टल्स, ओके। तो दैट विल बी फाइंड विथ फ्रैक्टल्स, बेयर फ्रैक्टल्स, बुल फ्रैक्टल, ठीक है। तो उसके सर्टन स्टेप्स है जो हमें देखने हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रैक्टल्स, राइट। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि फ्रैक्टल फॉर्मेशन जब भी होती है, ओके, एट द एंड ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, ओके, और एट द एंड ऑफ बॉटम ऑफ द सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। तो उसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल फाइंड दैट कि बंच ऑफ 5 कैंडलस्टिक्स, ओके, व्हाट मैंने क्या कहा, बंच ऑफ 5 कैंडलस्टिक्स विथ वी नेचर, व्हाट नेचर, विथ वी नेचर, मीन्स व्हाट, here we go, okay, this is a first, this is second candlestick, this is third, this is fourth and this is fifth, right, with a V nature, but जो range रहेगा candlesticks का, okay, that will be in a same range, what, क्या बोला मैंने, एक ही रेंज में वो रहना चाहिए, ओके। तो वो आप बोल सकते हैं उसे फ्रैक्टल, राइट, उसे हम कह सकते हैं फ्रैक्टल, लाइक दिस, ओके। फोकस ऑन दिस 5 कैंडलस्टिक्स, राइट, फोकस ऑन दिस 5 कैंडलस्टिक्स, ओके। जब भी कोई भी कैंडलस्टिक्स में अगर आप देखोगे टॉप फॉर्मेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो हमें फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर हमें बेयर फ्रैक्टल फाइंड करना है तो इट स्टार्ट विद अ बेयरिश कैंडल, ओके, बट इट विल नॉट ब्रेक द रिसेंट कैंडल्स, मीन्स व्हाट, उसके पहले वाला कैंडलस्टिक्स को वो क्लोज ऊपर की तरफ नहीं करेगा, ठीक है, एंड देन स्टार्ट विद अ डाउन मूव एंड अगेन इट विल कवर विथ अप मूव, क्या कहा मैंने, स्टार्ट करेगा डाउन मूव, देन उसको वापस रिवर्सल लेके जाएगा अप मूव में, बट ये एज पर द डिस्कशन इट विल नॉट क्लोज अबाउ व्हाट, इट विल नॉट क्लोज अबाउ द रिसेंट बुलिश कैंडल, राइट। एंड देन जैसे ही ये फ्रैक्टल पूरा करेगा 5 कैंडल, ठीक है, कितना कैंडल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्टल पूरा हुआ, अभी मुझे ट्रेड सेटअप कैसे लेना है, ओके, हाउ आई आइडेंटिफाई फ्रैक्टल, आई आइडेंटिफाई एट द टॉप ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड, ओके, और एनी बॉटम ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड और बॉटम ऑफ द सेकेंडरी ट्रेंड, ओके, विच एवर इज जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से, राइट। तो ट्रेड इसमें कैसे लेना है, तो सिंपल ट्रेड है, जो फ्रैक्टल का लो है कैपिटल कैंडल का, उसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है एज सुन एज वी वी सीन, राइट। तो प्राइस का नेचर कैसे हमें समझा कि इट विल बी फॉर्म फ्रैक्टल्स एट इंपॉर्टेंट लेवल्स, मीन्स कॉट प्राइमरी टॉप secondary bottom, primary top secondary bottom, okay, same like this you can check with this bottom, right। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, continuation में will find two, we will see that कि this will find that कि 2 bearish candle and 2 bullish candle, okay, that will be combined in this nature, right, कि 2 bearish candle 2 bullish candle है, and that will be found one type of fractals, okay, it will come in 5 range, 5 कैंडल का एक रेंज बनेगा, जहाँ पे आप देख रहे हो दिस 1 2 3 4 एंड 5th, ओके। सो हाउ आई आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्टल, यहाँ पे मैंने देखा 2 3 बेरिश कैंडल एंड 2 बुलिश कैंडल्स, ओके, दैट विल फॉर्म 1 फ्रैक्टल्स, एंड देन ट्रेड मुझे कैसे लेना है, अबाउट द रिसेंट कैंडलस्टिक, ओके। सो आई कैन फाउंड द अगेन द रेंज ऑफ दिस, राइट। तो प्राइस का जो नेचर जो रहता है, जैसे एज डिस्कस, वो फ्रैक्टल नेचर रहता है, ठीक है। तो आप फ्रैक्टल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, बुल फ्रैक्टल्स वेयर वी विल सीन दैट कि 2 बुलिश 2 बेरिश कैंडल्स रहेंगे, ओके, बेयर फैक्टर एंड बुल फैक्टर सेम नेचर रहेगा एज अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे 5
कैंडल स्टिक्स का जो गुच्छा रहना चाहिए, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द सेकेंडरी ट्रेंड एंड द टॉप ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड. ओके, सो दिस इज अ वन टेक्निक जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो फ्लो हो रहा है मार्केट में, दैट विल बी इन अ फ्रैक्टल वे. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई सर्टन फ्रैक्टल्स ऑन इंट्राडे ट्रेड्स ऑल्सो. आप इंट्राडे ट्रेड्स में भी ये फ्रैक्टल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. सो देर इज अ नो डिफरेंस और नो रॉकेट साइंस इन दिस. ओके, जनरली आपको क्या ट्रेंड फाइंड करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड. ओके, एंड यू कैन फाइंड आउट सर्टन रेंजेस. ओके, एंड आपको उसमें फ्रैक्टल्स दिख जाएगी. ओके, सेम लाइक दिस इट विल कंसेप्ट ऑफ वन टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो कि नेचर लाइक बेरिश एंड बुलिश. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके, बट जनरली इट इज़ नॉट एडवाइज टू ट्रेड ऑन इंट्राडे. ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, प्राइस जो रहता है वो कभी भी एक फ्लो एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन में कभी अप नहीं जाता है. इट विल बी गो ऑन जिगजैग मोड. ओके, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड. एंड जब भी फ्रैक्टल्स रहता है, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन. ओके, सो सेकेंड कंसेप्ट, जैसे फर्स्ट कंसेप्ट हमने किया प्राइस इज फ्रैक्टल, सेकेंड कंसेप्ट इज व्हाट, इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट मूव्स. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सडन मार्केट कंडीशंस, राइट, तो जहाँ पे आप देख सकते हो सडन मार्केट स्टेडी रहता है. ओके, स्ट्रेट एंड स्मूथली मार्केट ट्रेड होते रहता है, राइट. एंड व्हाट विल बी हैपन, स्टेडी मार्केट में एक सडन मूवमेंट्स आती है. ओके, एंड एक्सेस हमें जो बोलते हैं, ओके, एट अ करंट इंपॉर्टेंट लेवल इट विल बी फाउंड एक्सेस. ओके, जिसे हम बोलते हैं इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट मूव, राइट. तो इनइफिशिएंट एंड इफिशिएंट मूव्स हमें कैसे कैप्चर करना है, तो जनरली लाइक दिस ट्रेड, market are going steadily up, okay, and suddenly what will happen, it will be burst to the downward. Okay, so what is this, this is a efficient market where will be a trading process is simple and steady. And inefficient market means what, there is a volatility, there is a higher volatility with higher falls. Okay, higher volatility with higher falls or higher rise. ओके, जिसे हम बोलते हैं इनइफिशिएंट मार्केट्स. ओके, तो दिस विल आल्सो इम्पोर्टेंट फ्लो ऑफ प्राइस एक्शंस. ओके, तो हमें इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट ये दोनों फ्लो आइडेंटिफाई करने बहुत ही ज़रूरी है, आना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ टू आइडेंटिफाई इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट मूव्स. ओके, तो दिस इज अ वन थिंग दैट की इफिशिएंट मूव्स, ओके, दैट विल बी इन अ स्टेडी नेचर. व्हाट, दैट विल बी इन स्टेडी नेचर लाइक दिस, both are in a sideways zones. Okay, and if these zones break, okay, if this zone breaks, then it will be a become inefficient, right. तो सिंपल लाइक दैट कि इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट मार्केट्स को हमें ट्रेड्स कैसे करना है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हमें जो आइडेंटिफाई करना चाहिए, अदानी इंटरटेनमेंट का हम चार्ट लेते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट मार्केट्स मूव्स कैसे आते हैं, राइट. तो सर्टन दिस की प्राइस फ्लो फर्स्ट थिंग क्या है कि एक स्टेडी नेचर में रहता है, जहाँ पे इट विल फॉलोज सपोर्ट रेजिस्टेंस. ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट फॉलो कर रहा है. ओके, एंड सडनली व्हाट विल हैपन, दैट विल ब्रेक दिस सपोर्ट एंड इट विल फॉल. ओके, एंड दैट फॉल विल बी अ मोर देन विथ हायर वॉलेटिलिटी, राइट. जो फॉल आता है वो बहुत ही ज़्यादा हायर वॉलेटिलिटी से आता है, एंड देन राइज ऑल्सो विल कवर विथ अ हायर वॉलेटिलिटी. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनइफिशिएंट मूव्स. ओके, इसे हम कहते हैं इनइफिशिएंट मूव्स, एंड इसे हमें कैसे ट्रेड करना है ये भी हम आज के वीडियो में देखेंगे. ओके, जनरली आज के वीडियो में हम लोग इसे मोस्टली विथ पाइवट बॉक्स टेक्निक्स हमें कैसे ट्रेड करना है. ठीक है, तो इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट नेचर्स के मूव्स मार्केट्स में रहते हैं. ओके, अभी थर्ड चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि टाइम फ्रेम्स. ठीक है, तो टाइम फ्रेम हमें इंट्राडे, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, लेट्स से कि इफ वन इज ए इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, तो उसको टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट, उसका फर्स्ट थिंग व्यू क्या होना चाहिए, वीकली चार्ट. ओके, सो व्हाट विल बी ए लुक इन वीकली चार्ट, वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है ये पहले तो उसे आना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट विल बी सीन दैट की सर्टन डाउन मूव, बैंक निफ्टी स्टार्टेड कवरिंग इज अप मूव, राइट, दैट इज 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल. तो एक वीकली चार्ट हमें एक कंसर्न सिग्नल नहीं दे पा रहा है, राइट, बिकॉज इट विल बी इनसाइड वीकली कैंडल, राइट.
तो मेरा फर्स्ट एनालिसिस यहाँ पे क्या होगा कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में साइडवेज रहेगा। क्यों साइडवेज रहेगा? बिकॉज इट इज इनसाइड ऑफ द वीकली बार्ट। एक वीकली 6 फेब के एक वीकली चार्ट के अंडर ये चार्ट ट्रेड हो रहा है, राइट। तो व्हेन इट विल बी अ गो इनएफिशिएंट, अभी यहाँ पे इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ट्रेडिंग हम बात कर रहे थे, तो इफिशिएंट ट्रेडिंग इसके अंदर जो ट्रेडिंग होगा, राइट, इसके अंडर जो ट्रेडिंग होगा दैट विल बी अ काउंट एज अ इफिशिएंट ट्रेडिड, राइट। एंड इसके बाहर जो ट्रेडिंग चला जाएगा दैट विल बी काउंट एज अ इनएफिशिएंट ट्रेडिंग, राइट। तो इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ये दो तरह के ट्रेड रहते हैं, राइट, ट्रेडिंग प्राइस मूव्स रहते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग मेरा व्यू क्या रहेगा? वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे मैं देखूंगा ट्रेंड, बैंक निफ्टी का ट्रेंड्स वीकली में क्या है। तो वीकली में बैंक निफ्टी का ट्रेड आर इन अ साइडवेज, राइट। तो फर्स्ट मेरा कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो मुझे बहुत सावधानी से अभी कॉल बाय करना चाहिए, राइट। अभी मैं आऊँगा डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे व्हाट आई अंडरस्टूड दैट कि दिस इज ऑल्सो इन साइडवेज नेचर, राइट। तो सेकंड थिंग व्हाट विल बी आइडेंटिफाई बाय मी कि सेकेंड इज दैट कि डेली चार्ट में भी साइडवेज मूव है एंड जो रेंज वीकली चार्ट का बनाया है उसे ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस होंगे वो बैलेंस प्राइस एक्शन होंगे, एज डिस्कस विथ यू। ये जो प्राइस एक्शन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस प्राइस एक्शन होंगे। अभी मुझे स्कैल्प ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेडूंगा? रेजिस्टेंस पे मैं शॉर्ट करूंगा और सपोर्ट पे बाय करूंगा, ठीक है। दिस इज माय आइडियल स्ट्रैटेजी। एंड बीच में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो फंसेगा, राइट। तो टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट, इनिशियली। तो एज पर द प्राइस एक्शन टेक्निक्स वन कैन अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड अभी लास्ट पार्ट जो हम लोग वीडियो का देखने वाले दैट विल बी दैट कि प्राइस एक सर्टन लेवल्स पे आके कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो प्राइस, हाउ द प्राइस मूव्स एट सर्टन लेवल्स, ओके। तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए प्रीवियस डे का ओपन हाई लो वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, राइट। प्रीवियस डे का ओपन हाई लो, व्हाट आई टेल, प्रीवियस डे का ओपन हाई लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये मार्क कर लेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझेगा कि प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज और यहाँ पे प्राइस लेवल क्या रिस्पेक्ट करती है, इसे हमें बहुत ही ज़रूरी होता है देखना, राइट। तो प्रीवियस डे का चार्ट जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस डे का हाई क्या था, प्रीवियस डे का हाई था डेट विल बी 16667, राइट। प्रीवियस डे का लो था 422, प्रीवियस डे का क्लोज था 558, राइट। अभी मैंने देख लिया प्रीवियस डे का ओपन हाई लो। अभी प्राइस ये लेवल पे रिस्पेक्ट कैसे करेगा ये हमें आज के वीडियो में देखना है, राइट। तो प्रीवियस डे का हाई था 666, मार्केट आज ओपन ही हुआ 660 के रेंज में, राइट। एंड वहाँ से मार्केट ने क्या किया, इम्बैलेंस से इनबैलेंस हुआ, मीन्स व्हाट, इफिशिएंट से इनएफिशिएंट मूव्स देना स्टार्ट किया एट अ रेंज ऑफ प्रीवियस डे हाई, ओके। तो हाउ प्राइस मूव, प्राइस विल नॉट रिस्पेक्ट प्रीवियस डे हाई एंड प्राइस विल ऑल्सो नॉट रिस्पेक्ट प्रीवियस डे क्लोज, मीन्स प्रीवियस डे क्लोज के भी नीचे चला आया। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर ऑल्सो, फर्स्ट थिंग व्हाट, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे हाई, ओके। एंड प्रीवियस डे का जो लो था, ओके, उसको भी एक ही झटके में मार्केट ने तोड़ दिया। तो मेरा ये ट्रेड अगर बनता है 660 के रेंज से, देन आई विल कवर हेयर विथ 400 पॉइंट्स। एक बैलेंस मार्केट में भी मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ विथ द यूज ऑफ प्रॉपर टाइम फ्रेम, विथ द यूज ऑफ ओपन हाई लो क्लोज ऑफ प्रीवियस डे, राइट। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें देखना है ये इफिशिएंट मूव्स, इनइफिशिएंट मूव्स, ये हमें कैसे ट्रेड करने हैं, ठीक है। ये हमें कैसे ट्रेड करने हैं एट ए इम्पोर्टेंट रेंज, ओके। तो एक चार्ट है कि सीपीआर एडीआर ओपन हाई लो, ठीक है। तो एक इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बुल टारगेट्स है विथ एक्सटेंशन ऑफ 25, 75, 50, 100, 125, ये यूज़ करके आप टारगेट्स फाइंड कर सकते हो विथ बुल एंड बेयर टारगेट्स, राइट, इनिशियली। तो ये हमें देखना है कि एक स्ट्रैटेजी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट मार्केट्स को ट्रेड करने की ये स्ट्रैटेजी है, राइट। तो इसमें आप अगर इंडिकेटर्स में भी ट्रेडिंग व्यू के जाओगे तो सीपीआर एडीआर ऊपर हाई लो ये बहुत कॉमन इंडिकेटर है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड पाइवट बॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडीआर टारगेट, बुल टारगेट्स एंड बेयर टारगेट्स, ठीक है।
तो डायरेक्शनल रेंजेस जो रहते हैं वो फाइंड आउट किया है, ओके, एज पर द पाइवट बॉस बुक, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो, राइट। तो अभी मुझे इनएफिशिएंट मार्केट को ट्रेड करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, जहाँ पे प्रीवियस डे हाई को मैंने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से, ओके, और वहाँ से मार्केट शॉर्ट हुआ, ठीक है। एंड जैसे मार्केट शॉर्ट हुआ, इट विल बी मेरा फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए कि स्केलिंग टारगेट। तो मेरा 50% सेलिंग टारगेट कितना आ रहा है, 238, ओके, विच इज 238 बियर टारगेट। एंड एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से गया है, 200 से मार्केट रिवर्स हुआ है, मीन्स व्हाट, मेरा 50% टारगेट अचीव हुआ है, ओके। तो आपको कुछ भी सेंस लगाने की जरूरत नहीं, इट विल बी फाइंड योर प्राइमरी टारगेट्स बाय दिस मेथड, दैट इज एडीआर, उसको बोलते हैं एडीआर, एवरेज डायरेक्शनल रेंज, ओके। So this is simple trading strategy you can use or apply with your day-to-day views. Okay, as I promise, certain private level concept के साथ basic concept के वीडियो में बनाऊंगा, right? तो first thing हमने clear की price actions, right? Price action, अगर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो प्राइस एक्शन के 2 रेंजेस है। फर्स्ट इज प्राइस एक्शन, प्राइस इज फ्रैक्टल नेचर, जैसे मैंने कहा 5 कैंडल्स के रेंज में बनता है, प्राइमरी टॉप और सेकेंडरी बॉटम में। इफिशिएंट इनइफिशिएंट मूव्स देखे हम लोगों ने, टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा, एंड ओपन हाई लो क्लोज के रेंज में प्राइस कैसे अप्रोच करता है, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि स्केलिंग टारगेट्स को यूज करके हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है इफ वी आइडेंटिफाई द ट्रेड्स, राइट, सिंपल, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।